कोई मनुवादी आए हैं। हाँ जी, मनुवादी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी, जी, हेलो। जी, मनुवादी। हाँ, हाँ, बोलिए। तो मैंने आपका एक वीडियो देखा, उसका नंबर पता नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, 187 हुँ, शायद। हुँ। हुँ, हुँ। तो उसने आपने दिखाया कि मतलब शंकराचार्य बोल रहे थे कि वो बुद्धिज़्म के शून्यवाद को हराने की स्थिति में नहीं है, अपने शंकर हुँ, हुँ। भाष्य में। हुँ, हुँ। तो ये आपको कहाँ से मिला मतलब? अब उसमें दिखाया गया होगा ना, जो वीडियो होगा वहाँ पे हमने दिखाया हमने गया तो होगा। पूरा पढ़ा, ऐसा ऐसा तो क्या शंकर पढ़ा है? भाष्य कहीं कहीं पे कहीं पे भी लिखा नहीं है। शंकर भाष्य किसने लिखा था? शंकराचार्य ने और किसने लिखा होगा? बताइए, आपको ये भी नहीं पता है कि शंकराचार्य ने शंकर भाष्य लिखा था? अच्छा, कौन-सी लिपि इस्तेमाल करता था शंकर लिखने के लिए? लिपि मेरे को पता नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपको जो आपको भाष्य दिखाया आपने, उसका ट्रांसलेशन किया, वही मैं पूछ रहा इतना हूँ ना, छूट क्यों? हम पूरा बेसिक से आपका डाउट दूर कर देंगे ना। आप कोऑपरेट करने से काहे नहीं ना भाग आपका रहे ट्रा हैं? जब प्रश्न पूछ रहे हैं तो सुनिए थोड़ा-सा कोऑपरेट करिए ना, आपका हुँ, सारा डाउट दूर कर देंगे हम। आप मैं लोगों पहले का ही क्या बता है रहा हूँ ना कि मैं क्वेश्चन तो लिपि पूछते हैं, इ सुन लीजिए, क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं ना, लेकिन आंसर जानने के लिए आप लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं। आप क्या सोचते हैं क्वेश्चन पूछ लें कुछ-कुछ इधर-उधर बोल के भाग जाएँ। अरे जब क्वेश्चन पूछे हैं तो संपूर्ण रूप से इस बात का इत्मीनान रखिए कि आंसर लेके ही जाना है। हम पूछ रहे हैं कि जब शंकर था तब भारत में कौन-सी लिपि चलती थी? मेरे को लिपि या आर्कियोलॉजी में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं सिर्फ़ मतलब शास्त्रों के हिसाब से आया हूँ आपसे बात करने, जो आपने दिखाया है, तो आपने जो ट्रांसलेशन किया है, इतना तो गलत शास्त्र मतलब कैसे हो हाँ, सकता है? अच्छा ट्रांसलेशन हमने कर दिया है? हम हाँ, ही जो आपका ट्रांसलेशन कर बुक है दिया ना, है? कौन-सा अच्छा आपका क्या ही बुक क्या है, चीज़ था, क्या उत्तर होगा ज़रा बताइए तो हमें? ठीक है, पहले क्या आपका मैं चीज़ था बुक और दिखा क्या देता हूँ, आप चीज़ खुद का से बात करते हो। आपको ट्रांसलेट करने आता है ना? नहीं, ट्रांसलेट मेरे को हाँ इतना नहीं जी। आता बट हाँ, मैं पढ़ा है, ऐसा कहीं नहीं, पर नहीं भी ज़रा नहीं मालूम। ये यहाँ पे श्लोक ये जो श्लोक लिखा है ऋग्वेद का, इसका ज़रा ट्रांसलेट करके बताइए तो? अभी हम चेक कर लेते हैं कि जो ट्रांसलेशन है ये हम लोग का गलत ट्रांसलेशन है, आपका कितना सही नहीं, है। नहीं, चलिए करके आप एक तो शंकर बताइए तो? भाष्य से भागिए मत। अरे भाग आप रहे हैं ना, भाग आप रहे हैं। आप ट्रांसलेशन को ही गलत कर दिए हैं कि ट्रांसलेशन गलत है, तो एक बार इसका ट्रांसलेट करके बता दीजिए। हम लोग भी तो चेक कर लें ना कि ट्रांसलेशन आपको आता है कि नहीं आता है। अगर हमारा गलत है तो आपको आता होगा ना, तभी तो आप कह रहे हैं ना कि गलत है। तो एक बार बता दीजिए कि जो हमने ट्रांसलेशन दिखाया है, अगर ये गलत है, तो आप सही वाला ट्रांसलेशन करके यहाँ बताइए ना पब्लिक को कि सही भी वाला होगा, ये गलत दिखाया है। बोलिए। रुकिए, रुकिए, इसका मैं देखना पड़ेगा अभी आप जो मंत्र दिया उसका देखना देखिए पड़ेगा, ना। अरे खोजना पड़ेगा मेरे को। बिल्कुल देखिए। नहीं, नहीं एकदम ठीक है, देखिए, अच्छा देख पहले के आप बताइए। अच्छा तो सुनिए, सुनिए, सुनिए। पहले आप शंकर भाष्य हुँ। पे आएँगे? नहीं नहीं तो आप तो भाग रहे हैं उससे। अरे बिल्कुल, अरे आप भाग आप रहे हो ना। आप हमारे यहाँ आए हो हम तो हम कौन भाग अपने रहे हैं? यहाँ आप से तो थोड़े उसी में भाग ही है। जाएँगे, आप भागोगे। सुनिए, आप हमारे यहाँ आए हो तो आप भाग के जाओगे, हम अपने यहाँ से थोड़े भाग के जाएँगे। हम तो यहीं बैठेंगे, आपके जैसे न जाने कितने लोग आएँगे या भाग के जाएँगे। तो ये रोना मत रोइए कि भागने का। अभी आप बोल रहे थे कि आप जो हैं ट्रांसलेशन बड़ा गलत हो गया, यहाँ मैंने कह दिया कि श्लोक लिखा हुआ है ज़रा ट्रांसलेट करके दिखा दीजिए, तो आप ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं। बोल रहे हैं देखना पड़ेगा। आप जो है आपका हाल उस तरह से हो गया है कि मेरा कुत्ता टॉमी, आपका कुत्ता कुत्ता, कहानी कहना शुरू कर रहे हैं। लेके आए हैं किताब, शंकर दिग्विजय किताब ले आए हैं? बोलिए। नहीं, मैं आप अभी शंकर भाष्य का बात कर रहा हूँ, ब्रह्मसूत्र भाष्य ना जो आपने बोला। मैं आपको उस पर टिका अरे हूँ, तो आप कहाँ ब्रह्म ऋग्वेद जा रहे हैं, अच्छा शंकर ब्रह्मसूत्र भाष्य भाष्य, मतलब तो हाँ, सीधे हाँ। कहिए ना कि ब्रह्मसूत्र भाष्य की बात कर रहे हैं। आप क्या हाँ, तो शंकर मैं भाष्य शंकर कर रहे हैं। भाष्य सीधे कहिए हाँ, कि ब्रह्मसूत्र भाष्य की बात कर रहे हैं, उस पे चर्चा करेंगे। हाँ, ये सीधे दिखाई, बोल दिखाई, देते। दिखाई हाँ, हाँ। हाँ, 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 दिखाई, दिखाई उस पे। अच्छा। क्या दिखाना क्या है आपको? नहीं, नहीं हम क्या आपने दिखाएँ? दिखाया आपके ना उस पास किताब होगी ना, भई आपके पास हाँ, किताब ज़रूर, होगी ना, आप ज़रूर। अपनी किताब खोल के दिखा दीजिए। हाँ, आप अपनी किताब खोल के दिखा दीजिए, जी, जी। हमसे काहे माँग रहे हैं? जब ट्रांसलेशन ठीक, ठीक। आपका पहले है, मैं आपको वो करना है, तो आप दिखा दीजिए, हम लोग देख लेते हैं। ठीक, ठीक। आप पहले बोलते कि मतलब आपने जो वीडियो में बोला कि शंकराचार्य ये बोलते कि हुँ, मैं शून्यवाद का खंडन करने का सम्मान हुँ, प्राप्त करने के स्थिति में नहीं हूँ। ये हुँ, आपका है, हुँ, सही है? हुँ, अब हुँ। इस वही 31 हाँ, ठीक, ठीक अब दिखाता हूँ मैं। मानसिक संस्कारों को निवास होना चाहिए, उसके बिना उनका अस्तित्व नहीं हो सकता। लेकिन क्षणभंगुरता का सिद्धांत हर चीज़ का स्थितिव से इनकार करता है। यहाँ तक कि अलेव विज्ञान या अचेतना भी क्षणिक है और उसका वह स्थान नहीं हो सकता। जब तक अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाला कोई स्थायी सिद्धांत ना हो, किसी विशेष समय और स्थान पर उत्पन्न होने वाले अनुभव की याद या पहचान नहीं हो सकती। यदि अलेव विज्ञान को कुछ स्थायी कहा जाता है, तो ये क्षण आप लगता भंगुरता है के सिद्धांत के आप विपरीत होगा। आपका एंटीना कहीं और पहुँच गया है। ये मैंने ब्रह्मसूत्र नहीं, आपका जो भाष्य है, शंकर भाष्य 1338 ओपन किया है। ज़रा एक बार संस्कृत पढ़ के जी, इसका जी। अनुवाद बता देंगे क्या लिखा है? आपका ब्रह्मसूत्र शूद्र शंकर भाष्य जो है
हाँ, ब्रह्मसूत्र 1338 ओपन किया अच्छा, है। इसका एक बार आप पढ़ के ठीक, ठीक। ये जो सामने जो श्लोक लिखा है उसको पढ़ के हिंदी अनुवाद बता देंगे क्या लिखा है? ठीक, ठीक। अच्छा, पहले आप मानते मैं इसको ज़रूर बोलूँगा, अभी आ रहा हूँ। तो पहले आप मानते हैं कि अरे आपने तो गलत इसी प ट्रांसलेशन आइए लिखा ना। है? अरे तो वही तो बोल हाँ, रहा हूँ एक बार ट्रांसलेट करके दिखा दीजिए, अभी पब्लिक को पता चल जाएगा ना जी, जी, कितना आप गलत है, कितना सही है। तभी तो पता चलेगा ना। जी, जी, आपका एक बार ट्रांसलेट करके बता जी, जी, दीजिए। अभी लोगों को पता चल जाएगा कि जी। ट्रांसलेशन गलत लिखा है, तो आप सही वाला आप बता दीजिएगा। हाँ, कीजिए ट्रांसलेशन करके बताइए। हाँ, मुझे पता है आप क्या दिखाना है, जो कि शूद्र अगर वेद मंत्र सुन ले, तो उसके कान में वो गलत लिखा ग्लास है? मतलब पिघलाकर घुसा देना नहीं, नहीं, गलत नहीं। अभी उसको गलत समझिए लिखा आप है? थोड़ा। अच्छा इस नहीं, सही। नहीं, गलत नहीं। अच्छा, अच्छा। अच्छा गलत नहीं सुनिए, लिखा है, सुनिए, मतलब ये सुनिए। सही है कि उसके कान में शीशा पिघला के डाल देना चाहिए, ये सही है? हाँ, सुनिए। अच्छा, अभी सुनिए तो बताइए मेरा सही है उत्तर। जी। अच्छा इनका उत्तर जी, जी। सुनना पड़ेगा। बोलिए, तो सुनाइए, सुनाइए। जी, तो उसको ऐसे जो वचन होते हैं, उसको मीमांसा शास्त्र शास्त्र में अर्थवाद कहा जाता है। मतलब जो लिटरल मीनिंग नहीं होता उसको। जैसे कि एग्ज़ाम्पल आप सुन लिए, हाँ? जैसे कि जो मतलब हम लोग का माता-पिता अगर जहाँ फँसे हमको वहाँ उसका मतलब नहीं होता है। हाँ, अरे वो कोई भी थोड़ा जो शास्त्र पढ़ा, जो अर्थवाद जानता है, अर्थवाद क्या कहते हैं, तो वो तो आराम से हुँ। जाना। आप गूगल में चेक कर लीजिए अर्थवाद क्या होता है पहले, तो ना गूगल समझेंगे से आप थोड़े ऐसे वचनों अर्थवाद को। पढ़ेंगे हम। हुँ। हाँ, थोड़ा समझेंगे ना, आइडिया आएगा आपको, नहीं तो आप नहीं हुँ, समझ रहे हुँ। ना। अच्छा अच्छा शंकर हुँ, दिग्विजय लिखा कौन था? तो ये मध्वाचार्य ने अच्छा लिखा था, ये मध्वाचार्य ये ब्रह्मसूत्र कौन लिखा था? वो तो शंकराचार्य ने। शंकराचार्य ने। शंकराचार्य हाँ कौन जी। से लिपि में ब्रह्मसूत्र को लिखा था? कौन सी लिपि चलती थी अरे मेरे शंकराचार्य के को समय में? अरे मैं बोला ना, मुझे लिपि या आर्कियोलॉजी वाले का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो तो इसी में मैं बात नहीं तो करना। मनुवादी एक चीज़ समझिए, इसीलिए आप कन्फ्यूज़ जी, हैं। जी। आप जो है ना नहीं आपके सर, मैं कन्फ्यूज़न कन्फ्यूज़ का नहीं मेन हूँ। सुन लीजिए, सुनिए समझिए, आप समझ काहे नहीं पा रहे हैं, उसका आप मेन कारण नहीं जानते हैं। मेन कारण ये है कि आप इस बात को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि जो चीज़ आप दिखा के शंकर का बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो शंकर का है भी कि नहीं है। आप यही बात नहीं समझ पा रहे हैं। ये बताइए मध्वाचार्य जो है, वो कौन से राज्य का था? मतलब विजयनगर एम्पायर का मध्वाचार्य था, जो विजयनगर एम्पायर शयनाचार्य का का था। भाई था। जी, जी। वो माधवाचार्य था, मध्वाचार्य दूसरा था। हाँ, मध्वाचार्य तो समझ रहे हैं ना? द्वैतवादी भगवान मध्वाचार्य हाँ, अलग दूसरा अलग है। था। हाँ, हाँ। अच्छा अब ये बताइए कि जो मध्वाचार्य है, जिसने शंकर के नाम पर ये सारी किताबें लिखी, शंकर दिग्विजय लिखा, ब्रह्मसूत्र लिखा, शंकर का तो लिखने का ब्रह्मसूत्र उसका तो ब्रह्मसूत्र जो भाष्य है, ये सारा चीज़ मध्वाचार्य लिख के गया है। शंकर को नहीं, नहीं, 32 साल की उम्र में मृत्यु हो गई, शंकर को तो कुछ लिखने भी नहीं आता था। शंकर कौन जो बोला? है नहीं कहाँ पे लिखा, वो लिखावट सीख 32 यही साल तो की पूछ रहा उम्र हूँ में मैं। सब अरे तो कुछ लिख लिया शंकर उन्होंने। कौन से अच्छा कहाँ पे पढ़ाई किया था शंकर? ज़रा बताइए तो हमें, कहाँ पे पढ़ाई किया था? कौन से गुरुकुल यूनिवर्सिटी में में पढ़ाई होगा, किया था? यूनिवर्सिटी कौन से गुरुकुल गुरुकुल में में होगा। पढ़ाई किया था? कौन से गुरुकुल में ये पढ़ाई किया था? इतना नहीं लिखा होगा, ये इतना ज़रूरी भी नहीं है ये सब लिखने का, कौन-सा गुरुकुल में तो किया। यही तो आपसे बोल रहा हूँ ना कि जो चीज़ आपको नहीं पता है, वो नहीं पता है। भारत में इतने सारे खुदाई हुई, इतनी सारी यूनिवर्सिटी मिल गई, 10वीं सदी की यूनिवर्सिटी मिल गई, 7वीं सदी की यूनिवर्सिटी जी, मिली, जी। 8वीं सदी की मिली, आपके शंकर के समय की यूनिवर्सिटी मिल गई, लेकिन आपका कोई यूनि गुरुकुल उस समय का मिला ही नहीं, तब पढ़ाई कहाँ पे किया था वो शंकर? शंकर जो गुरुकुल में है होगा पढ़ाई क्या? कौन-सी ये यूनिवर्सिटी में? अरे तो गुरुकुल का सबूत भी तो मिलना चाहिए। बौद्धों के इतने सारे महाविहार मिल गए हैं, उस समय इतनी यूनिवर्सिटी मिल गई। पूरे भारत में यूनिवर्सिटी जी, बौद्ध की होती थी, तो कौन-सा आपका गुरुकुल चलता था जहाँ शंकर जाके पढ़ाई किया था? गुरुकुल यही तो जैसा पूछ रहा हूँ मैं। जैसा है, यूनिवर्सिटी जैसा नहीं होता ना गुरुकुल। गुरुकुल छोटा-सा अरे ऐसा झाड़ियों तो में ऐसा ऐसा छोटा-सा टाइप होता है गुरुकुल। झाड़ियों में होता है, आप इतने विज्ञान सम्मत लोग हैं कि आप जो है पुष्पक विमान बना के ऊपर घूमते थे, झाड़ी में घुस के या बच्चों को पढ़ाते थे। झाड़ी में कौन-सी पढ़ाई होती है? ये तो कोई गलत मतलब समझ लेगा, झाड़ी का बच्चे को आप झाड़ी में लेके जाइएगा, गुरुजी बच्चों को झाड़ी में लेके नहीं, घुस जाएगा, तो लोग तो गलत जिसका मतलब बुद्धि निकाल ऐसा है लेंगे तो वो इसका। वही समझेगा ना। हैं? तो बुद्धि है तो झाड़ी में आप लेके घुस जाइएगा बच्चे को समझाने के लिए। ये कौन-सी झाड़ी पढ़ाई मतलब है कैसा झाड़ी आप वाली समझिए, पढ़ाई? अरे भाई भारत जैसे घर में होता है 9-9 मंजिला सुनिए, कहानी गढ़ रहे हैं आप। भारत में व्हेन आया तो बताया कि नालंदा यूनिवर्सिटी 9 मंजिला थी। जब फाहियान आया तो 9 मंजिला यूनिवर्सिटी बता रहे हैं सब कि नालंदा 9 मंजिला यूनिवर्सिटी थी। इतनी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी बनती थी, इतने बड़े-बड़े महल बनते थे, लोग जाते थे, विदेश से पढ़ने आते थे। और आप इतने ज्ञान-विज्ञान से सम्मत थे कि आप बच्चों को जाके कुन्ने में झाड़ी में ले जाके पढ़ा रहे थे, कहानी आप बना रहे हैं। आप सीधे कहिए कि आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं है कि वो पढ़ा-लिखा था व्यक्ति या क्या आपका बात कोई करें, पूरा गुरुकुल ही नहीं दिग्विजय में था उस लिखा हुआ है। समय। अरे उनसे तो पूरा दिग्विजय गुरु यही तो परंपरा पूछ चल रहा रही है। हूँ, तो यही तो पूछ उनसे रहा पूरा हूँ कि अद्वैत दिग्विजय अगर परंपरा ही चल रही अरे है। क्या बोल रहे हैं आप? अरे अद्वैत परंपरा उससे चल यही तो पूछ रहा हूँ तो सबूत कहाँ है? यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ ना सबूत कि क्या? कौन-सी गुरु लिपि परंपरा है, प्रयोग लिखी किया? हुई है। अरे तो गुरु लिपि परंपरा है अरे तो मैं आपसे सुनिए,
सुनते नहीं है ना आप। आप बेसिक क्वेश्चन जिससे कंक्लूजन जिससे एक्चुअल डिबेट का निष्कर्ष निकलेगा उसी सवाल से आप भागते हैं। यहाँ पे अगर शंकर ने कुछ लिखा है, कुछ भी लिखा है, एक सिंगल बात भी लिखा है, तो लिखने के लिए उसको लिपि का आना जरूरी था, उसको लिपियों का ज्ञान होना जरूरी था। तो शंकर जिस समय 788 ईस्वी में था, 820 में अगर मर गया, तो 8वीं सदी में कौन सी लिपि भारत में चलती थी, ये मेरा सवाल है। जब उसको वो लिपि पता होगी तभी तो वो लिख पाएगा ना। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि शंकर जो है कौन सी लिपि प्रयोग करता था अपनी किताब को लिखने के लिए, मेरा ये प्रश्न था, बताइए। संस्कृत में होगा, संस्कृत में। लिपि और भाषा में अंतर पता है आपको? अरे मैं तो पहले ही बोला, मैं इतना इस इन चीज़ों में इतना नॉलेजेबल नहीं हूँ मैं। आप अगर शास्त्र से पूछना नहीं तो चाहते हैं तो आप पूछिए। दरअसल आप किसी चीज में नॉलेजेबल नहीं है, समझ रहे हैं ना। हूँ सर, हूँ। जब चर्चा इसीलिए तो मैंने होती आपको है, बता दी थी सुनिए, आज। वो कहानी जो है ना कि हमारे पिताजी घोड़े लेके 100-100 घोड़े लेके दौड़ाते थे, तो दूसरा का गाना गाए कि हमारे यहाँ तो 100-100 हाथियाँ जो हमको देख के सैल्यूट मारती थी हमारे दादाजी को। ये सब कहानी यहाँ पे नहीं चलता है। जब हिस्टोरिकल डिबेट्स कर रहे हैं ना, तो आपको सारे सबूत तथ्यों के आधार पे बात करनी पड़ेगी। ये केवल गप परोड़ देना कि हमारे किताब में इतनी बड़ी गप्पेबाजी लिखी है, और दूसरा वाला भी एक अपनी किताब लेकर आया, वो भी मारे एक गप की हमारी किताब में इतनी बड़ी गप्पबाजी है, ये डिबेट नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि शंकर जो है उसको बाद के आपके रामानुजाचार्य जो हैं, वो प्रछन्न बौद्ध क्यों कह रहा था, समझ रहे हैं ना। सारी बातों पे चर्चा होगी। आपको तो ये बात पता होगी कि उसको प्रछन्न बौद्ध भी कहा गया है। ये पता है कि जी, नहीं जी, पता जी। है? मैं बता दूँ। कहा गया, जी, जी। पता है मैं ना? हाँ, हाँ, पता पता है। क्यों जी। कहा है? बताइए। क्योंकि जो उनका सिद्धांत था, प्रिंसिपल था, वो बुद्धिज़्म से काफ़ी मिलता था। जैसे कि हमारे आचार्यों तो ने ऐसे बुद्धिज़्म से पक्षित कहा है। अब ये जी, जी। बताइए कि बुद्धिज़्म से मिलता था शंकर का, ठीक है? तो आप जी, जी। अभी तक जब सबूत नहीं दे पा रहे थे गुरुकुल का, इसका मतलब कि वो गया था जी। बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने। नहीं, नहीं। नहीं, सुनिए, आप इसीलिए आप गुरुकुल का एविडेंस नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ अरे पूरे मुझे नहीं ब्राह्मणिज़्म पता में होगा। कभी भी, सुनिए, सुन लीजिए, आपको पता की बात नहीं, किसी को नहीं पता है। आपका जो सो कॉल्ड जो सबसे बड़ा एक्सपर्ट होगा ना आपके मठों में, जो सबसे बड़ा शंकराचार्य होगा, जो सबसे बड़ा एक्सपर्ट होगा, उसको पकड़ के लाइएगा। पूछिएगा कि आपका गुरुकुल दरअसल चलता कहाँ पे था? कौन-सा गुरुकुल था? कहाँ पे आप पढ़ाई करते थे? कौन से खेत में, खलिहान में, कौन से घास में और झाड़ी में पढ़ाई करवाते थे कि आपका सबूत ही नहीं मिल रहा? अरे 8,000 साल पहले का, 10,000 साल पहले के गेहूँ के छोटे-छोटे दाने तक मिल गए। सिंधु घाटी सभ्यता के मुर्गी की छोटी-छोटी हड्डियाँ मिल गई। मुर्गी की, पता चल गया कि मुर्गी लोग यहाँ खाते थे, मुर्गियाँ रहती थी। और आप जो हैं 8वीं 9वीं सदी के शंकराचार्य का आप बता नहीं पा रहे हैं कि कहाँ पे पढ़ता था, कौन-सी लिपि पढ़ता था, और बाद वाले उसको प्रछन्न बौद्ध भी कर रहे हैं। अच्छा, कौन कहा था उसको प्रछन्न बौद्ध? ज़रा यही बता दीजिए। रामानुजाचार्य जी ने कहा था, भास्कराचार्य ने, अनेक आचार्यों ने। इधर प्रचंड बहुत अच्छा, मतलब रामानुजाचार्य जो है वो कितना साल बाद का है शंकराचार्य से? ये बता दीजिए। 300 400 ऐसे होंगे। 300, हाँ, 300 है ऐसे। ना? बताइए। जी, तो जी। 300-400 साल बाद का कोई व्यक्ति जो है, जो विशिष्ट अद्वैतवाद की जो बात कर रहा है, वो कह रहा है कि शंकर जो जी, है, जी। वो तो प्रॉपर वो प्रछन्न बौद्ध था, बुद्धिस्ट से छुपी हुई उन्हीं की चीज़ों को उठा के बोल रहा था, वही चीज़ों को बोल रहा था, आरोप लगा रहा है। रामानुजाचार्य उसी ने बुद्ध को अपना अवतार बनाया था, 9वां अवतार बनाया था, ये तो पता होगा ना आपको? नोवा अवतार कहाँ बनाया? बुद्धा को अवतार किसने बनाया है? बुद्धा को विष्णु का अवतार किसने शास्त्रों में है बनवाया? बुद्ध अवतार, शास्त्रों में तो नहीं है है? बहुत जगह, बहुत जगह। है ना? है ना? बहुत हाँ, जगह हाँ। है। 21वाँ 22वाँ अवतार भी है ना? जी, जी, जी। तो उसको अवतार किसने बनाया? यही तो पूछ रहा हूँ मैं। जिस व्यक्ति ने किसने बुद्धा को वो अवतार बनाया क्या? वो घोषित है किया, अवतार? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जिसने अवतार बताया बुद्धा को, उससे पहले बुद्धा का कोई अवतार थोड़े था। उससे पहिले भारत में बुद्धा को कोई थोड़े विष्णु का नाम तक नहीं था। उस समय तो हर जगह बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट ही थे। तो कौन आपका बुद्धिस्ट? पूरा बुद्ध का धर्म पूरा जो खड़ा कांसेप्ट है, आप ये बताओ शंकराचार्य से पहले आपके यहाँ कौन लोग थे जो आपके धर्म ग्रंथ लेके आ रहे थे या धर्म ग्रंथ पे बात करते थे? बताइए। बहुत थे। गौड़पाद आचार्य जितने कौन भी थे? थे हमारे। गौड़पाद आपका था? तो किसका गौड़पाद तो था वो? बुद्धिस्ट था। क्या बात कर गौड़पाद तो बुद्धिस्ट था। नहीं, नहीं, वो शंकराचार्य के गौड़पाद गुरु जो थे। है, अरे शंकराचार्य के गुरु कहाँ था? 3-4 पीढ़ी का अंतर है, आप गुरु बना दिए। गौड़पाद कहाँ 5th 6th सेंचुरी का, ये है 8th सेंचुरी का। 200 150 साल का अंतर है, इसका गुरु कहाँ से हो जाएगा? जी, जी। आप जो है, इन लोगों ने आपके इतिहास में बहुत घाल-मेल है। जो आप नहीं समझे हैं ना, वो हम समझे हैं। आप समझिए इस बात अच्छा, को। अच्छा। तो हाँ, सुनिए, सुनिए। गौड़पाद से कॉपी करके आप लोगों ने मांडुक्य उपनिषद जो लिखा है, वो बुद्धिस्ट था।
गौड़पाद प्रॉपर पूरे भारत का एजुकेशन सिस्टम जो है वो बुद्धिज्म का। जरा सोचिए, अगर गौड़पाद होता आपका कोई धार्मिक वैदिक होता, तो उससे कोई चीज़ जी, जी। चुरा के शंकर अगर लिखता, तो शंकर को कहा जाता ना कि प्रछन्न वैदिक था। समझ रहे चुरा हैं? के नहीं, शंकर को कहा जाता वो प्रछन्न गुरु वैदिक, परंपरा से लेकिन आया। उसको क्या कहा जा रहा है? उसको क्या कहा जा रहा है कि वो प्रछन्न बौद्ध था, यानी गौड़पद जो हैं वो बुद्धिस्ट थे और बुद्धिस्टों से ये चीज़ें चुरा कर अपनी चीज़ें लिखा, इसीलिए इसको कहा गया। अब ये बताइए, आप ब्राह्मण हैं? मनुवादी जी, जी, ब्राह्मण। हाँ, जी, जी। ब्राह्मण हैं। क्या गोत्र है आपका? जी, मेरा कश्यप गोत्र। ये कश्यप कौन थे? जी, कितना साल पहले थे कश्यप? महर्षि कश्यप नहीं पता, बहुत बहुत कितना पुराने, साल पहले बहुत थे? पुराने। कितने कितना साल कितना पहले तो साल नहीं पहले होंगे? नहीं दिया था। बहुत, बहुत। बताइए, यही ना। हाँ, लाखों य य यही लाखों, इ हज़ारों कितने होंगे क्या पता। अच्छा, कैलेंडर है आपके यहाँ? जिससे आप पता लगा सकें कि लाखों जी, या जी, हज़ारों? जी। कौन-सा कैलेंडर जी, चलता है आपके यहाँ? कौन-सा कैलेंडर चलता है? इंग्लिश ही चलता है, इंग्लिश ही चलता है। हैं? इंग्लिश आपके वाला है। यहाँ आपका जो अरे इंग्लिश वाला तो अब आया है ना, अंग्रेज़ों के कारण आया है ना। आपके यहाँ कौन-सा जी, कैलेंडर जी, है? मैं जी। ये पूछ रहा हूँ। हम लोग तो हिंदी वाला अभी जो है, हिंदी वाला, हिंदी अरे जो तो हिंदी वाला हुँ। चलता है, कैलेंडर का नाम तो होगा ना, कितना साल पुराना कैलेंडर है आपका बताइए? अभी तो पता है, अभी तो मैं दूसरे रूम में हूँ, मेरा रूम में अभी तो नहीं पता। कमाल की बात कर रहे हैं भाई। अरे मैं पूछ रहा हूँ, आपके धर्म का कोई कैलेंडर है? होगा, मुझे उसका नॉलेज मुझे नहीं है। आपको नहीं है। आप और पढ़िए ना, हाँ, आप हाँ। इस पे और मेहनत कीजिए, पढ़िए, समझिए इस चीज़ को, तब आइएगा डिबेट करने। अच्छा, ठीक है ठीक है, ना? ठीक है। आपके तो आप यहाँ इस बारे हाँ, में थोड़ा आपके यहाँ सुन लीजिए ध्यान से इस बात को, आपके यहाँ कोई कैलेंडर तक नहीं है, इसीलिए नहीं है क्योंकि जब भी कोई धर्म बनता है ना, तो उसका कैलेंडर बनता है और आपने बना-बनाया बुद्धिज़्म का हर चीज़ उठा लिया है, इसीलिए आपका कुछ भी नहीं है। ना आपका कैलेंडर अरे है, ना बुद्धि आपके कोई टेम्पल्स हैं, आपने हर चीज़ तो बुद्धिज़्म का उठाया है। आपने तो केदारनाथ में जो शंकर की मूर्ति बना रखी थी, उसको भी अश्मुद्रा में बना रखा था, जो पानी आया तो बह गया, टूट-फूट गया। अब दूसरा मूर्ति बना के ज़बरदस्ती उसका लुक चेंज किए हैं। आप लोगों ने बना-बनाया बुद्धिज़्म का हर चीज़ उठा के कॉपी पेस्ट कर लिया, इसीलिए आपका कुछ अपना नहीं मिलता है। लेकिन सबका मिलता है, ईसाई भी अपना कैलेंडर बनाया, भले किसी से लिया लेकिन बनाया अपना। उसी तरह से इस्लाम ने भी अपना हिजरी बनाया, सबने अपना-अपना बनाया। जिसका धर्म बनता है वो अपना 50-100 साल के अंदर कुछ न कुछ चीज़ें, हर चीज़ अपनी बना ही लेता है। आपका ही सिर्फ़ अपना कुछ भी नहीं है और जब पूछा जाता है कैलेंडर, जब आपके पास नहीं जवाब होता तो आप क्या कहते हो पता है? कि बहुत पुराना, बहुत पुराना, बहुत क्यों कहना पड़ता है ऐसा आपको बहुत पुराना? अगर आपके पास कैलेंडर होता तो आपको पता चल जाता हर चीज़। जैसे इस्लाम अपनी हर बताता है, इतनी हिजरी में मोहम्मद यहाँ गए, वहाँ से वहाँ चले गए, इस हिजरी में उसने ये किया। हर व्यक्ति अपने कैलेंडर की बात करता है। बुद्धिज़्म में जाइएगा तो उनके यहाँ संवत की बात आती है। इस शक संवत में ये वहाँ पे गए, उस शक संवत में या इस बुधाब्द शताब्दी में ये वहाँ पे ये गए। सबके यहाँ बात चलती है, बस आपके यहाँ बहुत पुराना, बहुत पुराना। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ कोई कैलेंडर ही नहीं था, आपकी कोई सभ्यता ही नहीं थी। जो आप जिसको बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं शंकर को, उसके समय में शंकर को कोई नहीं जानता था। शंकर अपने समय में उसको कोई नहीं जानता था शंकर को। वो बहुत बड़ा फेमस कोई पर्सनैलिटी नहीं था। ये आप लोगों ने शंकर दिग्विजय में ज़बरदस्ती डींग हाँकी, खूब लंबी-लंबी डींग की, इसने भारत से बुद्धिज़्म खत्म कर दिया, ये कर दिया। दरअसल भारत से बुद्धिज़्म जब इस्लाम आ गया था, सब चीज़ फैल गया, पूरा वर्चस्व, तब आप लोगों ने अपनी डींग हाँकी है बाद में, शंकर के नाम पे। और फिर बाद में शंकर को आप लोगों ने खूब गाली दिया है, शंकर को भी खूब गाली दिया है। आर्य समाजियों ने भी कूट-कूट के गाली दिया, वैष्णव वालों ने भी कूट-कूट के गाली दिया, उसको भी विलेन बना दिया आप लोगों ने। आप लोगों का ये इतिहास है। केवल इस किताब में लिख दिया है इसीलिए ये सही है। यहाँ पे तो आपको शर्म आनी चाहिए थी, ब्रह्मसूत्र में यहाँ पे देखिए शर्म भी आपको नहीं आई थी यहाँ पे। मनुवादी ये जो लिखा था इसमें आपको अच्छा लग रहा था ये? बताइए तो ज़रा, ब्रह्मसूत्र का ये जो लिखा हुआ है कि शूद्र जो है पढ़ ले तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल दो, जीभ काट लो, ये सब आपको अच्छा लग रहा है ये? बताइए ज़रा। जी, जी, सुनिए। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ, बताइए ना। हाँ, ये बताइए ना, ये लिखा तो हुआ ये आपको हाँ, अच्छा तो लग मैं रहा है? जी, जी, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना आपको, तो बिना एक्सप्लेन आप नहीं करिए ना समझ सकते एक्सप्लेन। ना। अच्छा, नहीं एक्सप्लेन करके ठीक, बताइए ना ठीक। हमें, हम सुनेंगे। करिए एक्सप्लेन, ठीक, ठीक, बताइए। ठीक, ठीक। तो जो मीमांसा सूत्र है उसमें होता है, एक अर्थवाद होता है। जो जितने भी शास्त्रों का जो होता है श्लोक मंत्र आदि, उसको उन्हीं में भागा मीमांसा जाता है, में मतलब ईश्वर हाँ। है? नहीं, पूर्व मीमांसा में इससे ईश्वर नहीं माना जाता, पर उत्तर मीमांसा में माना जाता है। तो अरे तो जब मीमांसा में ईश्वर नहीं है तो काहे ज़बरदस्ती आप उसको घुसेड़ रहे हैं इसमें? आप अपना बताइए ना, जो लिखा है उसका उत्तर लिखा हुआ है, हाँ, सीधे बताइए क्या है? क्या कह रहा है? जी, जी। हुँ, अरे मीमांसा दर्शन में मतलब जो शास्त्र जो करते हैं आचार्य लोग, तो उनको एक होता है अर्थवाद। अर्थवाद मतलब कि उसका लिटरल मीनिंग कोई नहीं होता, जैसे मेटाफोर होता है ना, हुँ, ऐसे टाइप होते हैं। तो हुँ, मैं जैसे कि इधर हुँ, लिखा है, शूद्र अगर वेद मंत्र हुँ, सुन ले, तो उसके कान में शीशा पिघला कर डाल दिया जाता है। ट्रू? हुँ। तो लिटरली ये ऐसा कुछ नहीं किया जाता। लिटरली अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता।
हाँ, अभी एक एग्ज़ाम्पल सुनिए, हाँ। जो लिखा है एक बार पूरा पढ़ के बता दीजिए, पब्लिक को पता तो चले क्या ठीक है, लिखा हुआ है। जी, जी, शूद्र जो आज की अनुसूचित जातियों हितों ब्रैकेट में छोरो के विषय में शंकर के विचार इससे भी ज़्यादा गहरे बीते हैं। अपने भाष्य में उन्होंने लिखा है कि शूद्र को ना वेद सुनने का अधिकार है, ना पढ़ने का, ना इसका अर्थ समझने का अधिकार है, ना उसका अनुसार अनुष्ठान करने का। यदि वो वेद पढ़ने वालों के पास जाकर उसे सुन ले तो उसका दोनों कानों में शीशा और लाख पिघलाकर वो भर देनी चाहिए। शूद्र चलता-फिरता श्मशान होता है, अतः उसके समीप वेद नहीं पढ़ना चाहिए। वेद का उच्चारण करने पर शूद्र का जीभ काट देना चाहिए और वेद का सुनकर कंठस्थ कर लेने पर उसका शरीर का चीर देना चाहिए। शूद्र का ज्ञान नहीं देना चाहिए। अभी सुनिए इसका। क्या है हाँ, इसमें तो मेटाफ़ोर क्या ऐसे है? तो क्या है मेटाफ़ोर इसमें? मेटाफोर मत हाँ, हाँ, एग्ज़ाम्पल सुनिए आप। जैसे कि अर्थवाद क्या होता है, मैं समझाता हूँ। जैसे आप अगर बालक हो, आप शैतानी करते, तो आपके माता-पिता बोलते हैं ना कि ऐसा मत कर, हाथ तोड़ दूँगा, पैर तोड़ दूँगा, हाँ? जीभ काट लूँगा तेरी, ऐसा मत बोल। इसी को ही शास्त्र में अर्थवाद कहा गया है। शास्त्रों में ऐसा भरपूर है, जैसे तो मनुस्मृति जहाँ में ब्राह्मण जहाँ अगर शराब शूद्र पी ले लिखा है जहाँ शूद्र जी, लिखा जी। है, वहाँ ब्राह्मण लिख देने में क्या दिक्कत आ रही थी? जहाँ क्योंकि शूद्र लिखा है, वहाँ ब्राह्मण ब्राह्मण को लिख अधिकार देता, है। ब्राह्मण को वेद सुनने का अधिकार नहीं है, पढ़ने का अधिकार नहीं है। मेटाफ़ोर बोल देता ना कि मेटाफ़ोर की बात है, अगर वो सुन नहीं, ले तो अरे ब्राह्मण ब्राह्मण का को जीभ शास्त्र में काट अधिकार लो, दिया उसका ना। कान में शीशा पिघला दो। अच्छा अधिकार दे दिया, कौन दिया सुन अधिकार वैसे? ब्राह्मण को अधिकार कौन कौन दिया दिया? क्या? हाँ, शास्त्रों में दिया हुँ, गया है, ऋषि मुनि कौन भगवान दिया? हाँ, तो सुनिए शास्त्र कौन लिखा? शास्त्र कौन लिखा? अनेक-अनेक ऋषियों ने लिखा, फिर वेद व्यास आदि ने पुराणों की रचना की, अच्छा, वाल्मीकि ने ईश्वर ने रामायण लिखा। रामायण की। कौन था ईश्वर? नहीं, नहीं, ईश्वर कौन था? कौन-सी कौन सदी में था ईश्वर ने ईश्वर नहीं जो लिखा, आके लिख ईश्वर ने गया? थोड़ी ना लिखा होगा। नहीं, ईश्वर किसने ने नहीं लिखा? लिखा। किसने लिखा? लिखा किसने? जैसे मनुस्मृति में मनु भगवान ने लिखा, फिर अत्रि स्मृति में अत्रि महर्षि ने अनेकों जो स्मृति आदि है, तो महर्षि अलग-अलग ऋषि ने लिखा। फिर जैसे कि मतलब आदि वेद व्यास। आप ये कह रहे हो जी, कि जी। ब्राह्मण ने खुद लिख के खुद को ऊँचा ठहरा लिया और शूद्र को लिख के ऊँचा उसका कहा। जीभ काटने की शूद्र का नाम लिख के उसको जीभ काटने की मतलब कास्टीय जो जातिवादी होता है, जैसे आपके घरों में जो गाली दी जाती है, वो हमेशा ही जिसको आप नीचा समझते हो, उसकी जाति का नाम लेके गाली देते हो कि अरे! तू ऐसे हो गया है, तेरी जीभ काट लेंगे, तेरे ये कर देंगे, जो अभी एग्ज़ाम्पल दे रहे थे। तो आपका सारा ब्राह्मण जो है जातिवादी होके शूद्रों को गाली दे-दे के इस तरह से अपनी किताबों में लिख रहा था। मतलब गजब के धूर्त हो भाई, आपके पूर्वज तो गजब के नहीं धूर्त भाई, निकल गए। आप समझ ही नहीं पा रहे मतलब हो। जो आप आप घरों में समझ ही अरे नहीं आप नहीं समझ पा रहे हो आप नहीं समझ पा रहे हो। जो आप बोल रहे थे ना कि मेटाफ़ोर में लिखा गया है, तो मैं वही आपसे जब पूछ दिया कि जब मेटाफ़ोर में ही लिखा गया है, तो शूद्र की जगह ब्राह्मण लिख देने में क्या दिक्कत आ रही थी? तो तुरंत आप कह दिए कि शास्त्रों में आज्ञा है। अरे तो शास्त्रों में जब मेटाफ़ोर की आज्ञा है, तो शूद्र की जगह ब्राह्मण लिखने की क्या दिक्कत आ रही थी? जब मेटाफ़ोर ही है तो। तब तो आप कह रहे हो कि उनको आज्ञा है। यहीं पे आपकी चोरी पकड़ी गई जब आपने कह दिया कि शास्त्रों ने अरे ब्राह्मणों को आज्ञा दी सुन है, शूद्रों को आज्ञा नहीं दी है। सुनिए ध्यान से, शूद्रों को आपने आज्ञा नहीं दी है और सिर्फ यही नहीं, आपने हर धार्मिक किताब में ऐसी बातें लिखी हैं। आपने पूरे मनुस्मृति में कहीं शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया है। एक जगह की बात थोड़ी है, हर जगह की बात है ना, हर जगह आपने ऐसा किया है ना। एक जगह की बात रहती तो मेटाफोर कह रहे थे, जैसे मैंने कह दिया कि चलो मेटाफोर है ही, तो शूद्र की जगह ब्राह्मण लिख दो, तो तुरंत आप बिफर गए। उनको नहीं लिखा जा सकता है, उनको शास्त्र ने आज्ञा दिया है। अरे शास्त्र भी ब्राह्मण लिख रहा है, ये तो आपकी वैसे हो गई कि आपको मिठाई दिया गया कि ले जाओ बाँट दो। आप मिठाई लिए और लिख दिए कि नहीं मिठाई सिर्फ ब्राह्मण खाएगा। दिया गया था सबको बाँटने के लिए, लेके आपने खुद लिख दिए। तो यही काम तो फिर शूद्र कर देता। शूद्र को दिया जाता तो वो भी लिख लेता। लेकिन ये बाबा साहब को जब दिया गया तो उन्होंने सबके बारे में लिखा। लेकिन आपके पूर्वज इतने धूर्त थे कि उन्होंने खुद लिखा और दूसरों को केवल गाली पर गाली दिया है। आप आए थे इसको जस्टिफाई करने के लिए। आप कहाँ यहाँ पे गाली दिया मतलब सिर्फ कुछ इस भी? चीज़ को जस्टिफाई तो ये क्या चीज़ है ये? ये क्या चीज़ है ये? अरे ये क्या चीज़ है ये? मनुस्मृति में ब्राह्मणों को भी कहा गया, अगर ब्राह्मण कोई मदिरा पान करे तो अरे उसके ब्राह्मण पेट में अरे ब्राह्मण लोहा अच्छा, घुसा के मार देना अच्छा, चाहिए। अच्छा। बड़ा जी, आपके यहाँ लिख दिया जी, गया है। ब्राह्म ज़रा 1 मिनट ज़रा रुकिए। आप गाली की बात कर रहे हैं ना? दिखाता हूँ आपको गाली दिखाता हूँ। आपके धर्म ग्रंथ में कितने धूर्त थे आपके पूर्वज और उतने ही धूर्त आप हैं, जो आप धूर्तता को देख के भी ये ज़रा पढ़िए तो ये क्या लिखा हुआ है? 34 नंबर 109 सर्ग है अयोध्या कांड का। 34 नंबर श्लोक। पढ़िए ज़रा बताइए कि क्या इसका अर्थ है? पढ़िए। जो चोर दंडनीय हुँ। होता है उसी प्रकार बुद्ध भी दंडनीय है। तथागत और नास्तिक विषय और नास्तिक को अनुग्रह करने लिए राज द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके बताइए। उसे तो चोर के समान दंड दिलाया ही जाए, परंतु जो
वैश्विक बाहर हो उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख ना हो। जी, उसमें क्या क्या लिखा क्या है? क्या मतलब? खराब है? इसमें सब चीज़ अच्छा लिखा हुआ है। मैं कह ना, रहा ना। हूँ जहाँ चोर लिखा है, जहाँ बुध लिखा है, नास्तिक लिखा है, तो बुध की जगह ब्राह्मण लिख दें। लिखे कि जैसे चोर दंडनीय होता है, वैसे ही ब्राह्मण जो है वो दंडनीय है। फिर तथागत और नास्तिक जहाँ लिखा है, यहाँ भी वही चीज़ लिख दे कि हर ब्राह्मणवादी, ब्राह्मण का बच्चा, ये सब के सबको इसी कोटि में समझना चाहिए, सब दंडनीय है। इसमें क्या बुराई आ जाएगी? आप बताइए मुझे, इसमें क्या बुराई आ ठीक, जाएगी? ठीक, ठीक। तो उधर बोला हम किसको जा कह रहा है? रहे उसको हैं, उस बोला किसको जा रहा है? तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर यहाँ पे ब्राह्मण लिख दिया जाए तो क्या दिक्कत आ जाएगी? जी। अगर यहाँ पे जो लिखा है कि उधर कहाँ बुध जो शूद्र है कहाँ चोर की लिखा है? तरह आप मेरे को दंडनीय है। बताइए। अरे तो शूद्र नहीं लिखा है, तो यही तो पूछ रहा हूँ कि ब्राह्मण काहे नहीं लिखा है? बुध कौन होते हैं कि बुध को गाली दे रहा है? बुध को, तथागत इधर को, वो नास्तिक, वाले बुध सबको नहीं, गाली दे रहा बुध है। मतलब अरे वो इंटेलेक्चुअल वाले बुध होते नहीं, हैं। कैसे पता वो चला? इधर कैसे पता चला कि वो वाले बुध नहीं? कैसे पता चला कि वो वाले बुध की बात नहीं चल रही? हाँ, हम पर क्या बोल रहे हैं? कैसे पढ़ के बोल रहे हैं? संस्कृत की रुकिए, डिक्शनरी है? रुकिए, रुकिए। संस्कृत की डिक्शनरी है? जी, जी, है। जी, जी। तथागत का मतलब क्या होता है? तथागत किसके लिए प्रयोग हुआ है पूरे इतिहास में? बताओ हमें। तथागत हुँ? रुकिए, रुकिए। हाँ, तथागत संस्कृत तथागत में जो कहाँ शब्द लिखा है है, बताइए? इस श्लोक में यही तो तथागत पूछ रहा कहाँ है? हूँ। तथागत इस श्लोक में नहीं लिखा है? बताइए। तथा नहीं संस्कृत ज़रा लिखा है पढ़ो तो तो आप, ज़रा ज़रा पढ़ो तो, संस्कृत पढ़ो तो रुक कहाँ लिखा है कि नहीं लिखा है? पढ़िए ज़रा, संस्कृत पढ़िए। स्थागतं स्था हुँ? हाँ जी। क्या हुआ? भाग गए क्या ये? ये देखिए, ये लगता है इनको तथागत दिख गया। अब लगता है तथागत दिख गया, भाग खड़े हुए हैं ये। बोल रहे हैं इसमें तथागत कहाँ लिखा है, तथागत कहाँ लिखा है? तथागत दिखते ही ये बंदा भाग खड़ा हुआ। यहाँ पे साफ-साफ लिखा है तथागत। कोई बोलता है ना कि बुद्ध की बात नहीं है, तो लिखने वाला इतना चतुर चालाक है कि नहीं, बुद्ध की ही हम बात कर रहे हैं, ठोक के कह रहे हैं, इसीलिए उसने बुद्ध के आगे जो है यहाँ पे लिख भी दिया है, तथागत भी लिख दिया है, बुद्ध, फिर आगे तथागतम, फिर नास्तिक भी लिख दिया है कि अब भी किसी को कंफ्यूजन है कि बुद्ध तथागत आस्तिक नहीं, नास्तिक वाला ही, ये भी लिख दिया है। जैसे ढोल गंवार शूद्र पशु नारी में तुलसी को पता था कि हमारे जो लंपट बच्चे हैं ये बेवकूफ कहीं बाद में समझ ना पाए कि किसकी बात चल रही है, तो इसीलिए उसने क्या किया कि ढोल भी डाल दिया कि देखो, शूद्र पशु नारी, ठीक है ना? गँवार शूद्र पशु नारी, ये सब तो जीवित हैं, तो जीवित में तुम लोग कन्फ्यूज़ जाओगे कि इनको कैसे ताड़ना है। तो आगे उसने ढोल लगा दिया कि रे पीटने की ही हम बात कर रहे हैं, धड़ के पीटना, एकदम भड़बड़ा के पीटना। समझ रहे हो ना? एकदम एकदम कन्फर्म पीटने की ही बात कर रहे, इसके आगे ढोल लगा दिया। तो वो ज़्यादा चालाक था। इसी तरह से ये वाल्मीकि रामायण में ये भी बहुत चालाक था, जान गया था कि ये सब हमारा बच्चा मूर्ख जो है बुद्ध का कहीं बदल-उदल देगा, तो आगे उसने तथागत भी लिख दिया, फिर नास्तिक भी लिख दिया। रे कन्फ्यूज़ मत होना, हम उसी की बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? आ गए ये। हाँ जी, मनुआ दी, अब बताएँ तो तथागत दिखा कि नहीं दिखा? क्यों मनुआ दी? माइक अनम्यूट करें अपनी। ओ मनुआ दी, माइक अपनी अनम्यूट करें। देखिए, ये हैंग हो गए क्या? ये आते ही कोमा में चले गए ये तो। हाँ जी, मनुआ दी, आप लोगों को आ रहा है क्या? साउंड इनकी आ रही है? आप लोगों को इनकी साउंड आ रही है? ये कोमा में चले गए हैं। चलें, ये तो वैसे भी ये भाग ही खड़े हुए हैं, चलें फिर। तो आप लोगों ने देख लिया दोस्तों कि ये जो हैं, आते हैं डिबेट करने के लिए, ना तो इनको कैलेंडर पता होता है, ना टाइमलाइन पता होती है, बस बहुत पुराना है, लिख दिया है इसलिए सही है, लिख दिया है। कुछ हिस्टोरिकल कोई रिकॉर्ड से मतलब नहीं। प्रश्न बोध कर रहा है, कौन कह रहा है उसमें बुद्धिस्ट नहीं है, तो ये है, वो है। आए थे ये गलत और सही बताने, यहाँ देख लीजिए इनकी किताबों में किस तरह से ज़हर उगला गया है। आए थे जस्टिफाई करने के लिए, हम लोग ट्रांसलेशन गलत दिखाते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर है ये कोई शूद्र बैठ के ट्रांसलेट किया है? ये सारा यही ब्राह्मण बैठ के ट्रांसलेट करता है, यही छापता है, यही बेचता है। 100 साल से बेच रहा है, उससे पहले से बेच रहा है, पूरी दुनिया में डंका बजा-बजा के बेच रहा है। लेकिन शूद्र अगर कोई खोल के दिखा दे किताब की क्या लिखा हुआ है, तो आके बता रहे हैं कि आप ही लोगों ने गलत ट्रांसलेट कर दिया है। तो ये इन लोगों की हकीकत है दोस्तों, देख लीजिए। और फिर यहाँ पे श्रीयोशा लिखते हैं, टेलीफ़ोन ग्राहम बेल ने इन्वेंट करा और चावड़ा के ब्राह्मणवादी पूर्वज ने घंटा कुछ इन्वेंट करा। घंटा भी बुद्धिज़्म ने खोजा था, उनका था। वो घंटा बजाते थे, जिसको डिबेट करना होता था तो बजाते थे घंटा, घं, आ जाओ भाई, जिसको दम है डिबेट करने का आ जाओ। तो घंटा भी ये लोग नहीं आविष्कार कर पाए हैं। अभी पूछा ना मैंने कि कहाँ पढ़ने जाता था? कौन-सा आपका वो था? तो कह रहा है कि झाड़ी में लेके जाते थे गुरुजी पढ़ाने के लिए, शंकराचार्य को। इन लोगों को सबूत देने के लाले पड़ गए हैं गुरुकुल के। ये हालत हो गई। तो मंदिर का घंटा भी बुद्धिज़्म से चोरी किया। बिल्कुल सही लिखा है आपने श्रीयोशा जी। और फ्लाइंग मोंक जो है लिखते हैं, स्तूपों में अरहत बुद्ध के रेलिक्स स्थापित किए जाते थे। वज्रयानियों में प्रथा है कि लोग उनके बोधिसत्व की मूर्तियों में भी रेलिक्स स्थापित करते हैं। इसी की कॉपी कर इसे प्राण प्रतिष्ठा का नाम दिया है। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने। ये देखिए, ये अच्छा पॉइंट यहाँ पर लेके आए हैं